कि एक बड़ी खबर आ रही है कि 5 बजे के बाद काफी बड़ी संख्या में गुजरात में पोलिंग हुआ है, और एक खबर के हिसाब से तो वो 13% तक भी जा रहा है। तो कैसे हो गया कि आखिरी 1 घंटे में 16 लाख वोट गुजरात के दूसरे चरण के चुनाव में हुए। तो मैं प्रधानमंत्री को सीधे सीधे चुनौती दे रहा हूं, आप एक बार 2024 का चुनाव बैलेट पेपर से करवाई, ईवीएम से नहीं। दूध का दूध, पानी का पानी पूरी जनता के सामने आ जाएगा, दुनिया के सामने आ जाएगा कि मोदी जी कहां खड़े हैं। 25 से 30 सेकंड में एक वोट, जैसे मशीन चलती ना, फैक्ट्रियों में जाते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वोटों की। सरकार तुम्हारी, प्रधानमंत्री तुम, गृह मंत्री तुम, डिफेंस मिनिस्टर तुम, वित्त मंत्री तुम, सारे मंत्री तुम, सरकार तुम्हारी केंद्र में, राज्य में सरकार तुम्हारी, सुप्रीम कोर्ट तुम्हारा, हाई कोर्ट तुम्हारा, गवर्नर तुम्हारे, पुलिस तुम्हारी, मिलिट्री तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा, और जुल्म बढ़ेगा। कौन करेगा भाई जुल्म? 5 बजे से 6 बजे के बीच में 6.5% बढ़ोतरी। मैं लोगों को समझा रहा हूं, इस देश में ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो निश्चित रूप से बीजेपी जीत कर आएगी, ये डराना नहीं है। और ये हर जगह हुआ, भावनगर में हुआ, बड़ौदा में हुआ, अहमदाबाद में हुआ, सूरत में हुआ, रावपुरा में 281 बूथ हैं। 281 बूथों पे 1 घंटे में 16,000 वोट पड़ गए, मतलब 1 मिनट में 57 वोट। अरे मोदी की जगह तो किसी भी अनपढ़ को बिठा दोगे तो वो इससे बढ़िया काम कर लेगा। एक ऐसा बूथ था, धोलका नाम का बूथ था, जहां 644 वोट पड़े थे और गिने तो निकले 2273 वोट। ये नया मॉडल आ रहा है। देश को जोड़ना चाहिए, लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, और लोगों को इकट्ठे होके इस ये जो सरकार है, लुटेरी सरकार है, भाजपा की सरकार है, मोदी की सरकार है, उखाड़ के फेंकना चाहिए इसको। इच्छाधारी वोट, साहब ने इच्छा कर ली, वोट पड़ गए। लोगों की जरूरत नहीं है, मशीनों की जरूरत नहीं है, वोटर की जरूरत नहीं है, पत्रकारों की तो जरूरत है ही नहीं। ईवीएम को लेकर सवाल, जब तक इस देश में ईवीएम से चुनाव हो रहा है तब तक सवाल न केवल रहेंगे बल्कि दिन प्रतिदिन और मजबूत और बड़े होते चले जाएंगे। जो लोग ये कह रहे हैं कि ईवीएम को लेकर सवाल खड़े हो गए, खत्म हो गए, मैं उनसे सिंपल इतना से जानना चाहता हूं, और मैं जानता हूं उसका जवाब भी कि उनके पास जवाब नहीं है। उनसे मैं जानना चाहता हूं कि क्या वो लोग ये जानते हैं कि ईवीएम मशीन कैसे काम करती है। इससे भी अलग हटके मैं एक और बात आपसे पूछना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि देखिए, चुनाव का जो सबसे महत्वपूर्ण जो काम है चुनाव में, इलेक्शन कमीशन का, वो ये है कि चुनाव किस तरह से स्वतंत्र हो, साफ सुथरा हो, निष्पक्ष हो यानी, और पारदर्शी हो। सर क्या जिसकी सारी सच्चाई हर किसी को साफ साफ नजर आनी चाहिए, दिखनी चाहिए। जैसे कहते हैं, न्याय न केवल होना चाहिए बल्कि न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। ठीक इसी तरह से चुनाव न केवल पारदर्शी, निष्पक्ष, स्वतंत्र होना चाहिए बल्कि साफ साफ दिखना भी चाहिए। जो कोई भी चाहे बिल्कुल उठा के देख ले, कहीं कुछ भी गंदगी उसमें नहीं हो। सर एक सवाल ये है, ईवीएम को लेकर सवाल उठाया जा रहा है, अगर गुजरात में कांग्रेस जीत जाती तो क्या तभी माना जाता है कि ईवीएम सही है? देखिए, जब तक आज की तारीख में मोदी वहां पर है या मोदी प्रधानमंत्री हैं, गुजरात में कोई दूसरी पार्टी जीत नहीं सकेगी। तो मैंने ये कहा था कि कोई कितना भी कोशिश कर ले, गुजरात में बीजेपी ही जीत कर आएगी। तो आपने कहा सर कैसे? तो मैंने कहा इसलिए क्योंकि जो गुजरात है वो प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का गृह राज्य है, और 2024 के चुनाव सर पे हैं। अगर 2024 के चुनाव से गुजरात में ही, चुनाव से पहले गुजरात में बीजेपी हार जाती है तो 2024 का चुनाव खत्म, उड़ जाएगा, बीजेपी आ ही नहीं पाएगी। तो फिर क्या माना? इसलिए बीजेपी चाहे जो करना पड़े, प्रधानमंत्री मोदी को मैं सीधे सीधे बात कर रहा हूं कि उन्हें चाहे जो करना पड़े, और जो भी चाहा उन्होंने किया भी। इसीलिए एक व्यक्ति जो उद्योग मंत्रालय में शायद एडिशनल सेक्रेटरी या कुछ था, उसको रात में उस आदमी ने जो है वीआरएस लिया और 24 घंटे के अंदर ही उस व्यक्ति को चीफ इलेक्शन कमीशन बना दिया गया, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में रिट भी पड़ी हुई है, आर्गुमेंट हो चुका है, बहस हो चुकी है, नतीजा आना बाकी। तो यहां से लेकर और जितनी भी सारी चीजें हैं, सो वो उनका गृह राज्य है, वहां हार का मतलब ही नहीं है, चाहे धरती आसमान एक करना पड़ जाए, कुछ भी करना पड़ जाए, शाम दाम दंड भेद जो चीज इस्तेमाल करनी पड़े और की गई, वो नतीजे सामने हैं। इसलिए सो आप गड़बड़ी की बात करें तो जब तक वो है, जब तक कोई और जीत नहीं सकता।
सारे प्रशासन और मीडिया सबको लगाया गया होगा। तो क्या माना जाए सवाल एक बड़ा गहरा है, इस बात पर भी आप ध्यान दीजिए जी कि एक बड़ी खबर आ रही है कि 5 बजे के बाद काफी बड़ी संख्या में गुजरात में पोलिंग हुआ है, और एक खबर के हिसाब से तो वो 13% तक भी जा रहा है। तो कैसे हो गया, किसने अलाउ किया इतनी भारी संख्या में जो पोलिंग हुआ है? अगर वो वाकई में ईमानदारी से है तब तो एक अलग बात है, और अगर वो बेईमानी से है जिसकी पूरी संभावना है तो तब क्या करेंगे आप? हम तो बहुत पहले से कह रहे सब कुछ गोलमाल है, इनके राज्य में कुछ सही हो ही नहीं सकता। नहीं, परमानेंट मेजोरिटी का तो सवाल ही नहीं है। मैं कह रहा हूं ना, मैं आपके माध्यम से चुनौती दे रहा हूं, आप मीडिया के सारे साथी हैं, आप दिखाइए इस बात को। मैं तो प्रधानमंत्री तक पहुंचेगी ये बात मुझे मालूम है, तो मैं प्रधानमंत्री को सीधे सीधे चुनौती दे रहा हूं कि आप एक बार 2024 का चुनाव आ रहा है ना, इस 2024 के चुनाव में आपकी तो प्रसिद्धि बहुत है, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, दुनिया भर से आपकी जो है मतलब प्रशंसा के वो आ रहे हैं, आपको संदेश आ रहे हैं, दुनिया भर का मीडिया आपको बड़ी प्रशंसा कर रहा है, आपके जलवे की जो है बात कर रहा है। आपका इतना जलवा है, इतना प्रसिद्धि है आपकी, आप इतने विख्यात हैं, लोग इतना पसंद करते हैं आपको। एक बार 2024 का चुनाव बैलेट पेपर से करवाई, ईवीएम से नहीं। दूध का दूध पानी का पानी पूरी जनता के सामने आ जाएगा, दुनिया के सामने आ जाएगा ये मोदी जी कहां खड़े हैं। लेकिन मुझे मालूम है आप करेंगे नहीं, क्योंकि आप झूठ में जीते हैं, सच आपके बस की बर्दाश्त कर नहीं। विपक्ष नहीं, विपक्ष कौन सा बोल रहा है? ईवीएम के विषय में कौन बोल रहा है बताओ? ईवीएम के विषय में मैं बोल रहा हूं ना, ईवीएम के विषय में कौन सा विपक्ष बोल रहा है? क्यों नहीं सवाल उठाता है विपक्ष? ईवीएम के ऊपर क्यों नहीं सवाल उठाता है? 2024 के चुनाव के लिए पूरे भारत को, विशेषकर हिंदुओं को डराना जरूरी है कि जुल्म होगा। आप बड़ी मजेदार बात देखिए, आपने ये जो सवाल है कि अब और भी ज्यादा जुल्म होगा, कौन करेगा भाई जुल्म? सबसे ज्यादा ताकत किसके पास है? सरकार तुम्हारी, प्रधानमंत्री तुम, गृह मंत्री तुम, डिफेंस मिनिस्टर तुम, वित्त मंत्री तुम, सारे मंत्री तुम, सरकार तुम्हारी केंद्र में, राज्य में सरकार तुम्हारी, सुप्रीम कोर्ट तुम्हारा, हाई कोर्ट तुम्हारा, गवर्नर तुम्हारे, पुलिस तुम्हारी, मिलिट्री तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा, और जुल्म बढ़ेगा। कौन करेगा भाई जुल्म? आप बताओ ना। लेकिन हिंदुओं को डराना जरूरी है कि अब जुल्म बढ़ेगा, और उस जुल्म को छोड़ने के लिए आपके पास एक ही अवतार है। वो कौन है? 56 इंची मोदी अवतार। तो चुनाव से पहले पूरी तरह से हम 2 राज्यों में सरकार में थे, चुनाव के बाद हम 3 राज्यों में सरकार में हैं। लेकिन मैजिक किसी और का ही चलाते हुए दिखाते हैं आप लोग। तो विश्लेषण हमारा जीत का भी कर रहे हैं और हार का भी कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में हम लोग, हमारी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल लगातार चुनाव आयोग में जाता रहा, अलग अलग मुद्दे उठाता रहा, प्रचार से संबंधित, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की अवहेलना से संबंधित, एनसीपीसीआर से संबंधित, जहां एक बच्ची का इस्तेमाल किया जा रहा था मोदी जी के प्रचार में। न न्याय हो रहा है, न न्याय होता हुआ दिख रहा है। इसलिए आपके समक्ष हम हैं, बड़ा महत्वपूर्ण और बहुत गंभीर एक मुद्दा है गुजरात चुनाव को लेकर। आप लोगों ने मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स देखी होंगी, डरते डरते जो छपी हैं, कि आखिरी 1 घंटे में 16 लाख वोट गुजरात के दूसरे चरण के चुनाव में पड़े। हमने अपने कैंडिडेट्स से लगातार हम संपर्क में हैं। फॉर्म 17C जो कि रिटर्निंग ऑफिसर देता है साइन करके कि इस मतदान केंद्र पे 5 बजे तक या 6 बजे तक इतने वोट गिरे, वो टैलिंग चल रही है। लेकिन बड़ौदा और अहमदाबाद रीजन्स में, क्षेत्रों में, खास तौर पे सूरत में भी कुछ हुआ, राजकोट संभाग में भी कुछ हुआ, लेकिन इन 2 संभागों की काफी आंकड़े हम लोग इकट्ठे कर रहे हैं। हैरानी की बात है कि 1 वोट डालने में जहां 60 सेकंड लगते हैं, अगर आप औसत निकालेंगे 5 बजे से 6 बजे के दौरान, तो 1 वोट डालने में 45 सेकंड लगे। और एक बूथ पर अगर ये आंकड़े देखें तो बाहर अफरा तफरी मचनी चाहिए थी, बाहर ट्रैफिक जैम हो जाने चाहिए थे, बाहर माफ कीजिएगा स्टैम्पीड हो जाना चाहिए था। ऐसी कोई भीड़ थी नहीं। हमारे पत्रकार साथी कई वहां थे, हमारे अपने वर्कर्स थे,
जो लगातार कह रहे थे बड़ा फीका मतदान है, लोग निकल कर नहीं आ रहे हैं, लेकिन 5 बजे से 6 बजे के बीच में 6.5% बढ़ोतरी हो गई। तो इस दिशा में कुछ सवाल जो हम उठा रहे हैं चुनाव आयोग के सामने भी और आपके सामने भी और जनता की अदालत में भी। संजय पटेल हमारे एक उम्मीदवार 144 रावपुरा बरोड़ा संभाग की एक सीट है, उससे हैं। 5 बजे उनके यहां 51% मतदान हुआ। वो अपने वर्कर्स के साथ अलग अलग मतदान केंद्रों पर उस वक्त घूम रहे थे, जैसा कि सारे उम्मीदवार करते हैं हर पार्टी के, और लोगों को प्रेरित भी कर रहे थे कि भाई निकलिए वोट देने। लेकिन 5 बजे के बाद और भीड़ वो बताते हैं कि बहुत कम थी मतदान केंद्रों पर। 6 बजे 57.68% वोट हो गया। कहां से आया ये वोट? न संजय पटेल जी जानते, न कोई और उम्मीदवार जानता है। वो एक ही जानता है जो सबका मालिक एक है, कि ये आए कहां से ये वोट। और ये कहानी जो कि मैंने आपको रावपुरा की बताई, 144 विधानसभा क्षेत्र की बताई, ये कहानी आपको कमोबेश तमाम विधानसभाएं जो अहमदाबाद और बड़ौदा संभाग में आती हैं, उनमें ये कहानी आप आज इस प्रेस वार्ता के बाद अपने साथियों से फोन करके पूछेंगी या पूछेंगे, तुरंत आपको ये कहानी सुनाई देगी। और ये हर जगह हुआ, भावनगर में हुआ, बड़ौदा में हुआ, अहमदाबाद में हुआ, सूरत में हुआ। अब ये रावपुरा में 281 बूथ हैं। 281 बूथों पे 1 घंटे में 16,000 वोट पड़ गए, मतलब 1 मिनट में 57 वोट। आप कैलकुलेट कीजिए कैसे संभव है। ना कोई बाहर लाइन लगी हुई, ना अफरा तफरी, लेकिन इतने वोट वहां पड़े। ऐसे ही वीवीपैट्स की तुलना कुछ मशीनों पे की, तो एक तुलना अभी मैं जिनसे फोन पे बात कर रहा था वो बता रहे थे, मैं आपको वो आंकड़ा देता हूं कि कांग्रेस की उसमें वोट वहां 7 पड़े एक पार्टी को, वीवीपैट में 21 बार पर्ची निकली उस पार्टी की। आप जानते हो कौन सी पार्टी होगी। तो ऐसे उदाहरण हम इकट्ठे कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। ये जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुए थे उस वक्त भी एक ऐसा बूथ था, धोलका नाम का बूथ था, जहां 644 वोट पड़े थे और गिने तो निकले 2273 वोट। ये नया मॉडल आ रहा है, इच्छाधारी वोट। साहेब ने इच्छा कर ली, वोट पड़ गए। लोगों की जरूरत नहीं है, मशीनों की जरूरत नहीं है, वोटर की जरूरत नहीं है, पत्रकारों की तो जरूरत है ही नहीं, विपक्ष की जरूरत तो आप जानते हैं खत्म हो ही रही है, करना ही चाह रहे हैं ये लोग, विपक्ष मुक्त भारत बना ही रहे हैं। लेकिन ये जो चुनाव मुक्त भारत हो रहा है, लोकतंत्र मुक्त भारत हो रहा है, इस विषय में हम और आपको गंभीरता से आवाज उठानी होगी, नहीं तो बहुत देर हो चुकी होगी, सब कुछ लुट चुका होगा। वेजलपुर 1 घंटे में 8.14% बढ़ा। ये मतलब सोच नहीं सकते आप, इस तरह से बढ़ा। फिर कहा जाता है कि साहब टैलिंग में टाइम लगता है, टैलिंग। ये 5 बजे के आंकड़े आ चुके थे, उसके बाद कोई भीड़ नहीं थी। ये कौन सी टैलिंग हो रही है कि सीधा 8%, 6.5%, औसतन 6.5% पूरे गुजरात में बढ़ा। हम और आप, गुजरात, आप में से कई लोग मुझे वहां दिखे थे। वोटिंग परसेंटेज प्रथम चरण द्वितीय चरण में कम हुआ था। जिस तरह का गुस्सा और रोष था वो सबको दिख रहा था। आप में से कुछ लोग छाप भी रहे थे, लिख भी रहे थे। उसमें रूलिंग पार्टी का वोट शेयर 5% बढ़ जाए, ये सुनकर भी अटपटा सा लगता है। तो ये कौन सा मॉडल है? नरोडा में 5 बजे डिक्लेयर हुआ 45.25% वोट, 6 बजे हो गया वो 52.78%, 7.5%। और नरोडा का कैंडिडेट हमें बता रहा है कि साहब भीड़ थी नहीं, ये वोट कहां से आया। ऐसा ही आपको असरवा, दरियापुर, वेजलपुर, वटवा में 6.52% बढ़े। और सबसे महत्वपूर्ण था असरवा। अभी आंकड़ा हम लोग, क्योंकि हमारी वहां बैठक चल रही है और सब आंकड़े ही इकट्ठे कर रहे हैं फॉर्म 17C, 11.55% बढ़ गया। तो औसत निकालो तो ये 25 से 30 सेकंड में एक वोट
जैसे मशीन चलती ना, फैक्ट्रियों में जाते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वोटों की, तो ये इच्छाधारी वोटों की कहानी आप लोग भी, इस पर मैं गुजारिश करूंगा कि इस पे थोड़ा आप इन्वेस्टिगेशन करिए, डरो मत, मिलकर लड़ेंगे तो लोकतंत्र को बचा पाएंगे, आने वाली पीढ़ियों को बचा पाएंगे।